हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, कि मॉक टेस्ट के एक सीरीज, और ये स्पेशली बेस्ड ऑन है एयरफोर्स के लिए, ख़ासतौर से उन एस्पिरेंट के लिए जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, देन वी शैल प्रोसीड आवर क्लास। तो यहाँ पर देखिएगा, जो स्ट्रेटजी रहने वाली, जो पेपर रहने वाला है, वो किस तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस बात से आप परेशान ना होइएगा। अल्टीमेटली मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पर, वो आपको सिखाने का है कि आपको चीज़ें बनने लगें किसी तरीके से। तो मैंने जो पेपर को डिज़ाइन किया है, वो किस तरीके से किया है कि हो सकता है किसी सेट में आपको प्रपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है किसी में आपको बाइस के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है किसी में आपको वोकैब्स के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए, क्लियर। लेकिन अल्टीमेटली जब आप मोर देन 50 मॉक जब आप लगा चुके होंगे, तब आप मुझे बताइएगा इनका बेनिफिट्स, क्लियर। एक से दो में नहीं, दो से तीन में नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो विदाउट टाइम डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑल ऑफ यू, कि आप मैक्सिमम शेयर करिएगा, मैक्सिमम शेयर जितना आप कर सकते हैं। और यही मेरे लिए मोटिवेशन का है, क्योंकि विदाउट कास्ट सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपके लिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिख रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है, और ये वीडियो जो है ये आपको मॉर्निंग में 8 AM पर मिलने वाला है, डेली 8 AM पर डेली मिलने वाला है, क्लियर। तो अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मॉक से, मतलब एक मॉक जिसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो आप थोड़ा सा रिदम में आ जाएं, मॉक की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी, ठीक है। एक दिन में हो सकता है 4-4 मॉक, 5-5 मॉक भी हम करें एक साथ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप हार्डली 2 से 3 दिन थोड़ा सा रिदम में आप भी आ जाए, तो बेहतर तरीके से फिर हम लोग काम कर पाएंगे, क्लियर। तो याद रखिएगा मॉर्निंग 8 AM पे। और फिलहाल ये वीडियो अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलने वाला है, ठीक है, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्लियर। तो आप आसानी से देख सकते हैं, इंटू 2 मोड में लगा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। स्किप कर सकते हैं जिन चीज़ों को स्किप करना चाहें, क्लियर। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। आइए, कम हियर एक आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कह रहा है चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है, क्लियर। क्या होगा, लेट यू केम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, और यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, और इसके बाद लिख रहा है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक ऑर्डर वाला स्टेटमेंट है, और ऑर्डर वाले स्टेटमेंट को हम दो तरीके से जनरली सेंटेंस में बनाते हैं। एक पहला प्रोसीजर होता है ये वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बी के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये प्रोसीजर होता है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक प्रोसीजर आपका ये होता है कि यू आर ऑर्डर टू लिख करके आप क्या करिए, सेंटेंस को जो करते हो नोट कर दीजिए, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर टू, यहाँ पर अब ये वाला प्रोसीजर तब लगाइए जब आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ये वाला प्रोसीजर आप तब लगाइए जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, क्लियर। हालांकि ऑब्जेक्ट दिया होगा तो दोनों प्रोसीजर काम कर जाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो केवल और केवल सेकंड वाला प्रोसीजर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हियर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये बंधु आप समझ लीजिएगा ये एडवर्ब है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, और वैसे भी लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हट गया। रिक्वेस्टेड के यहाँ कोई मीनिंग है नहीं, क्लियर। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका नरेशन से रिलेटेड है। कह रहा है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। और देखिएगा वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिली सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। मिली सेकंड मतलब मिली सेकंड, यहाँ तक कि नैनो सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। नैनो सेकंड आप जानते हैं सेकंड का कौन सा पार्ट होता है।
देखिए ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है, ठीक है, कि जो अर्थ है वो राउंड है। तो पहले तो ये चेंज नहीं होने वाला है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, क्लियर। इसका मतलब एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब सेड टू को अंदर वाला स्टेटमेंट जो है वो असर्टिव है, और तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे तो पहला वाला हट गया आस्क्ड, क्लियर। थर्ड वाला ऑलरेडी हट चुका है और टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं करते, इसलिए सेकंड भी हट गया। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, फोर्थ। और यहाँ पर देखिए कि मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं किस तरीके क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ सेम उसी प्रोसीजर पर, उसी पैटर्न पर आपको भी क्वेश्चन को डील करना है, क्लियर। यू हैव टू डील सच टाइप। आइए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द सिनोनिमस ऑफ, क्लियर। और देखिएगा प्रैक्टिस सेट करने का मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूं ताकि आप बेहतर से देखिए। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करने का जो मेन प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि इस प्रैक्टिस सेट में जितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप एक नोटबुक, जो भी आपकी इंग्लिश की नोटबुक है, उस नोटबुक में आप क्या करें, सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल कर लें, क्लियर। और वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोट करते जाएं। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ हमें 4 से 5 पॉइंट नए मिले, तो इन 4 से 5 पॉइंट को, नए पॉइंट्स को आपको पेन डाउन कर लेना है, क्लियर। आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं नोट करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास वीडियो के फॉर्म में होगा, जब आप देखना चाहेंगे तब आप देख लीजिएगा। और इसकी PDF आप चाहेंगे तो PDF भी आपको मिल जाएगी, और PDF किस चैनल पर मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे इंग्लिश विद पुष्पेंसर, ये आप सर्च करेंगे इंग्लिश विथ पुष्पेंसर, ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है इस चीज़ के लिए कि आपको जो चीज़ नहीं आती केवल उस पर फोकस करना है, पूरा नहीं करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करने लग बैठ रहे हो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। फाइंड द सिनोनिमस ऑफ, इसका सिनोनिमस निकालना है। अरिस्टोक्रेटिक का सिनोनिमस निकालना है, क्लियर। तो देखिए अरिस्टो वर्ड जो आता है वो नोबल क्लास के लिए आता है। अरिस्टो वर्ड किसके लिए आता है, नोबल क्लास, जो कुलीन वर्ग होते हैं उनके लिए हम ये यूज करते हैं, क्लियर। ग्रांड का मतलब भव्य होता है, मीन का मतलब तुच्छ होता है, ये देखिएगा मीन का मतलब होता है तुच्छ, क्लियर। और बियर्डेड का मतलब क्या होता है, बियर्ड आप जानते हो दाढ़ी से रिलेटेड होता है। पेन का मतलब दर्द होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कई बार अगर पेन से लिखता है तो पेन्स का मतलब क्या होता है, अथक प्रयास या अथक परिश्रम। इसका मतलब होता है अथक प्रयास या फिर परिश्रम, ठीक है। जस्ट अ सेक गाइस, एक सेकेंड रुकिएगा। अथक प्रयास या परिश्रम, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रांड, क्लियर। तो यहाँ पर सही सिनोनिमस अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, ग्रांड, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, इसका सही सिनोनिमस वर्ड होगा आपका ग्रांड। नोबल मतलब, नोबल का मतलब जो श्रेष्ठ है, कुलीन है, मतलब जो ग्रांड है, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से वर्ड बनता है आपका अरिस्टोक्रेसी, वर्ड बनता है आपका कौन सा, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी आप जानते हैं रूल के लिए आता है, शासन के लिए आता है। तो रूल बाय नोबल क्लास, जो कुलीन वर्ग का शासन होता है उसको क्या बोलते हैं आप, अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेटिक उस तरीके के लोग हो जाते हैं जो नोबल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लियर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पैरेलल का आपका सिनोनिमस बताना है, ठीक है। हॉरिजेंटल आप जानते हो, जो चीज़ क्षैतिज होती है उसको हॉरिजेंटल बोलते हो। वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है, इस तरीके से उसको आप बोलते हो। और इसी तरीके से तो पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब ये दोनों के बीच में सेम गैप होता है, क्लियर। और स्ट्रेट का मतलब आप जानते हो सीधा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, सिनोनिमस वर्टिकल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस को चेंज करना है। कह रहा है यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तुम्हें कल तक इस काम को समाप्त कर लेना होगा, ये कहना चाह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्ब पर वॉइस वाले क्वेश्चन कहीं भी मिले आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, दैट इज वर्ब, केवल और केवल वर्ब पर, और वहीं से क्लियर हो जाएगा। इवन यहाँ तक कि नरेशन वाले में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कहाँ से सॉल्व होते हैं, बंधु वर्ब से सॉल्व होते हैं, क्लियर। विल हैव के साथ परफेक्ट है, और परफेक्ट वाले में आप जानते हो परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हो उसका जब आप क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको बीन जोड़ना होता है, BEEN, ये जोड़ना होता है। तो यहाँ पर जो आप जोड़ोगे तो बीन होगा, तो विल हैव बीन और विल बी, क्लियर, ये तो ऑप्शन हट गया। और यहाँ पर विल फिनिश्ड, ये भी ऑप्शन हट गया। विल हैव बीन, ये भी हो गया। तो दो ऑप्शन आपके पास हो गए।
एक ऑप्शन आपका फर्स्ट बचा, एक ऑप्शन आपका फोर्थ बचा। दोनों में देखिएगा दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, और कह रहा है दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। क्लियर। और यहाँ पर एक बात बताइएगा, जो क्वेश्चन लिख रहा था वो क्या लिख रहा था, बाय टुमारो लिख रहा था। इसका मतलब बाय टुमारो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसने बाय यू नहीं लिखा है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो चारों के चारों ऑप्शन में उसने बाय यू स्किप कर दिया। तो मैंने कहा था कभी भी कोई जर्नल सब्जेक्ट दे रहा होगा, यू को कई बार वो जर्नल सब्जेक्ट ले लेता है, दे को कई बार जनरल सब्जेक्ट ले लेता है, समबडी, समवन, ठीक है, एनीबडी, एनीवन, ये सब जनरल सब्जेक्ट में ले लेता है। तो उनको आपको बाय के बाद स्किप करने होते हैं। तो इसकी वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, फोर्थ होगा। होपफुली समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बता दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपको बॉदर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बंधु। कह रहा आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। कह रहा ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिसेस क्लोज, ये लिखना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, अंदर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, व्हाट से स्टार्ट कर रहा है, और वैसे भी इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, यहाँ से गेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है डू क्लोज, बस आप मैंने बताया था वर्ब पर फोकस करिए। डू क्लोज इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। वो भी आप जानते हो कि सेंटेंस कैसा भी हो, बाद में आपको सेंटेंस को कैसा लिखना पड़ता है, असर्टिव लिखना पड़ता है। क्लियर। चाहे वो इंट्रोगेटिव है चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, ठीक है, आप असर्टिव लिखते हो उसको। तो असर्टिव लिखना है तो मतलब डायरेक्ट वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करोगे, असर्टिव लिखोगे मतलब अफर्मेटिव लिखोगे, मतलब वहाँ पर डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मतलब डू क्लोज की जगह क्लोज्ड आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन हट गया, देखिए क्लोज लिख रहा है, दूसरा भी ऑप्शन हट गया, डिड क्लोज लिख रहा है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्लोज्ड हो गया, ये सही हो सकता है, डिड क्लोज ये भी हट गया। तो देखिए वर्ब से ही आपका आंसर क्लियर हो गया, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। होपफुली समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सिनोनिमस ऑफ गिवन वर्ड। गिवन वर्ड, ये वर्ड दिया गया है, कौन सा वर्ड दिया गया, मैसेकर। और इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मीनिंग करेक्ट स्पेल्ड मिस स्पेल्ड में अक्सर आती है। और इस वर्ड का मीनिंग होता है नरसंहार। इस वर्ड का मीनिंग होता है बंधु नरसंहार। नरसंहार करने का मतलब आप जानते हो, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, इसको बोलते हैं मैसेकर। क्लियर। और इसमें डबल एस होता है, और ये बात ध्यान रखना है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कार्नेज। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कार्नेज बोलते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, नरसंहार होता है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आपको वर्ड ध्यान देने, देखो ये क्या कह रहा है, स्टैप करना। स्टैप करने का मतलब चाकू मारकर हत्या कर देना, ठीक है। और स्लॉटर करने का मतलब होता है वध करना। स्लॉटर करने का मतलब होता है वध करना, ठीक है, किसी का वध करना, उसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर। मर्डर आप जानते हो किलिंग होती है। क्लियर। असैसिनेट, ये बहुत प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब भी हत्या करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हर जगह नहीं लगा सकते इसको, ये खास तौर से राजनेताओं के लिए आता है, ठीक है। तो ये किसी राजनेता की हत्या करना, किसकी हत्या करना, किसी राजनेता की हत्या करना, किसी लीडर की हत्या करना। राजनेता की हत्या करना, किसी लीडर की हत्या करना क्या कहलाता है, असैसिनेट कहलाता है। याद कैसे करोगे, डबल एस लिखा हुआ है बंधु, ये देखो 1 2। क्लियर। ये सिंगल गधे नहीं होते, हमारे यहाँ के जो राजनेता होते हैं वो डबल गधे होते हैं ना। तो इसको याद करने का सिंपल सा प्रोसीजर भी आपके पास है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, स्लॉटर होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक होता है स्टैब, एक होता है स्टब। स्टब जो होता है ये सिगरेट का, जब आप छल्ले बनाते हो ना, बढ़िया मौज मस्ती में आराम से छल्ले बना रहे हो, ठीक है, तो छल्ले जब बनाते हो आप, तो उसमें जो सिगरेट का रिमेनिंग पार्ट बचता है छोटा सा, है ना, जिसको आप क्या करते हो भाई, अनविलिंगली उसको थ्रो करते हो, है ना, इच्छा नहीं है फेंकने की फिर भी फेंकना पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट बचता है सिगरेट का आफ्टर स्मोकिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। होपफुली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको चुनना है यहाँ पर। आ डिसीजन टेकन बाय वुड्स ऑफ ऑल, सभी के द्वारा लिया गया डिसीजन क्या कहलाता है, ठीक है। और देखो क्लिक कहलाता है। क्लिक का मतलब अगर हम पढ़ें तो ये होता है ग्रुप, ये ग्रुप के लिए आता है। स्मॉल ग्रुप हैविंग सेम इंटेंशंस, आ स्मॉल ग्रुप हैविंग सेम इंटेंशंस, हैविंग सेम इंटेंशंस। क्लियर। और इसको मैं पहले समझा देता हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है, सेम इंटेंशंस, सेम इंटेंशंस। क्लियर। और देखिएगा ये
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मान लो आप 5-6 लोग हो, ठीक है, आपने एक कोई गोल बनाया कि भाई हम जो 6 के 6 लोग हैं, हम क्या करेंगे, हम इस काम को सब लोग मिल करके करने वाले हैं। जैसे मान लो आप 6 के 6 लोग ग्रुप स्टडी करने का प्लान बना रहे हो, क्लियर, कि हम सभी के 6 लोग क्या करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा ग्रुप जो होता है इसको क्लिक बोलते हैं। क्लिक का मतलब समझ आ गया होगा, आ स्मॉल ग्रुप हैविंग सेम इंटेंशन, मतलब उन सबका इंटेंशन एक ही है उस ग्रुप को लेकर के, ठीक है। जैसे 5-6 लोग अगर मिल करके क्या कर रहे हैं भाई, वो फुटबॉल खेलने के लिए अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का छोटा सा ग्रुप क्या कहलाता है, क्लिक कहलाता है। डेमोक्रेसी, डेम का मतलब पीपल के लिए आता है, क्रेसी मतलब रूल होता है, जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हो, प्रजातंत्र बोलते हो। द रूल बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। टर्न कोड, जो बार बार अपना कोड बदलते हैं उनको टर्न कोड बोलते हैं, मतलब जो अपनी बार बार पार्टी बदल देते हैं उनको टर्न कोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दल बदलू होता है, इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, दल बदलू, ठीक है, ये आप लिख पाओगे, दल बदलू, ठीक। अच्छा, पोस्तुमस का मतलब होता है एक ऐसा चाइल्ड जो पिता की मृत्यु के बाद जन्मा है, उसको पोस्तुमस बोलते हैं। और पोस्तुमस, पोस्तु वर्ड ही आता है आफ्टर डेथ के लिए, ये आता है आफ्टर डेथ। कुछ भी ऐसा हो जो आफ्टर डेथ हो उसको आप क्या बोलते हो, पोस्तु रूट लगाते हो उसमें, है ना। पोस्तुमसली, जैसे कई राइटर होते हैं उनके जो वर्क उनके डेथ के बाद पब्लिश होते हैं तो पोस्तुमसली पब्लिश होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था, यहाँ पर कहना चाह रहा था डिसीजन टेकन बाय वोट्स ऑफ ऑल, सभी के द्वारा लिया गया डिसीजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलते हो आप, डेमोक्रेसी बोलते हो, क्लियर। और एक आपका ये भी होता है कि सभी के द्वारा लिया गया डिसीजन जिसमें सभी सहमत हो उसको यूनैनिमस बोलते हैं, यूनैनिमस, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्वसम्मत बोलते हो, क्लियर। और उसको आप यूनैनिमस भी बोलते हो, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, अगर ये ऑप्शन ना होता, फिलहाल ये वोट्स के तौर पर है, इसका मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, ये किस में होता है, डेमोक्रेसी में होता है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, एक पीस ऑफ राइटिंग जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, मोर देन वर्ड्स हैं, क्लियर, उसके लिए आप कौन सा वर्ड इसमें से यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे उसके बारे में हम करते हैं यहाँ पर चर्चा। देखो ऑप्शन कौन कौन से दे रहा है, जैसे एक ऑप्शन दे रहा है आपका मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैनुस रूट वर्ड आता है हैंड के लिए, जहाँ पर भी आप मैनुस लिखेंगे, ठीक है, या मैन लिखेंगे वहाँ पर हैंड की बात करेगा। जैसे मैनुअल बोलते हो आप, मैनुअल का मतलब बाई हैंड, क्लियर। और आर्टिफिशियल तो आप जानते हो। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब कोई भी चीज़ जो हस्तलिखित है, स्क्राइब करने का मतलब लिखना होता है, SCRIB, इसका मतलब किससे होता है, राइट से होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, रिटन बाय हैंड, हस्तलिखित। वर्बस, वर्ब रूट वर्ड ही वर्ड के लिए आता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब रूट वर्ड किसके लिए आता है, वर्ब रूट वर्ड ही वर्ड के लिए आता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्बस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। स्कैंटी, ये बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। स्कैंटी का मतलब होता है कमी, स्कैंटी का मतलब होता है कमी, स्कैंटी का मतलब होता है कमी। जैसे इसी को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग स्कार्सिटी आप कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कमी। शॉर्टेज कह सकते हो, मीगर कह सकते हो, जैसे एक वर्ड ये आता है मीगर। और ये सारे वर्ड पेन डाउन करने हैं भाई, ये सभी आगे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। एम्बिगुइटी का मतलब होता है अस्पष्टता, ठीक है। जैसे एम्बी का मतलब होता है दो, एक ऐसा वर्ड जिसके दो अर्थ हो उसको एम्बिगुइटी बोलते हैं, क्लियर। या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं, अस्पष्टता, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो उसको आप क्या बोलते हो, एम्बिगुइटी बोलते हो। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा शब्द हो उसको आप क्या बोलते हो, वर्बस बोलते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, वर्बस हो गया, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, प्रीपोजिशन से बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कंपाइलेशन है भाई आपके लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, आई एम इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है बंधु, अज्ञानी, इसका मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है।
और इग्नोरेंट के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो लगता है ऑफ। इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, इग्नोरेंट के साथ ऑफ। और देखो प्रपोजिशन के हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको सेट में कराऊं हो सकता है उसी में से मिल जाए, या जो एक्सप्लेनेशन में बताऊं हो सकता है उसी में भी मिल जाए आपको, ठीक है। जैसे श्योर के साथ ऑफ लगाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, श्योर है, कॉन्फिडेंट है, डाउटफुल है, फ्राइटफुल है, क्लियर। ये जो वर्ड है इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, क्लियर। जैसे फ्राइटेंड है, ये देखिएगा, ये सब याद करने हैं आपको। और जब आप एक बार करते जाएंगे, और याद भी नहीं करना है आपको, डेली बेसिस पर बस इनको रिवाइज करना है, बस कुछ नहीं करना है। वर्ड तो ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 की तरफ बढ़ते हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के साथ ये बताने की जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग के साथ सही प्रपोजिशन आपका कौन सा लगता है, टू लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, वो मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, ठीक है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी से सहमत है तो फिर लगाते हैं कंप्लाई विथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लाई विथ, किसी के अनुसार काम करना, ठीक है, नियमों के अनुसार काम करना, अधेयर टू होता है, अधेयर टू रूल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मिलने वाले, फ्रिक्वेंटली मिलने वाले प्रपोजिशन है, पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। होपफुली समझ आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है ही वॉज इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन है। इसके साथ सही प्रपोजिशन होता है आपका ऑन। इंसिस्ट ऑन करने का मतलब होता है जोड़ देना। कह रहा है ही वॉज इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू कुल्लू मनाली, ठीक है। कुल्लू मनाली जाने के लिए उसे इंसिस्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कह रहा है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस, ठीक है। पहुंचना मुश्किल है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तक पहुंच मुश्किल है, क्लियर। और एक्सेस के साथ प्रपोजिशन याद कर लीजिएगा टू। आपको जो जो बता रहा हूँ मैं वो का टास्क करना है आपको, और फिर उसके बाद बताइएगा, जिस दिन आप पेपर दे करके आइएगा उस दिन आप बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कौन सा, टू, ठीक है। एक्सेस टू, जैसे टेंटामाउंट के साथ टू लगाते हैं, टेंटामाउंट टू का मतलब बराबर होता है। जैसे इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू होता है वही टेंटामाउंट टू होता है। जैसे इक्वल टू का मतलब बराबर होता है ना। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। एक्सेस हो गया, एक्सेस के साथ टू लगाते हो आप। आइए अगले वाले पे आते हैं। जैसे प्रोन, प्रोन के साथ टू लगाते हो आप, प्रोन, प्रोन के साथ क्या लगाते हो आप, टू लगाते हो, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब, फिल इन द ब्लैंक। आपको सही फॉर्म बननी है और कुछ नहीं। देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, टाइम डिसाइड्स द टेंस, याद है। और ये फेमस लाइन, फेमस लाइन किसकी है, फेमस लाइन ये है जो इजाद की है, वो किसने इजाद की है भाई, ये मेरी खुद की लाइन है, मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह यादव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, गिवन फॉर्म, वर्ब की सही फॉर्म बननी है आपको। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी फॉर्म सही आएगी वो आप समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है एवरी संडे, इसका मतलब ये कोई किसी डेली रूटीन की बात कर रहा है। और डेली रूटीन शुड बी रिटन, डेली रूटीन किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। देखो नॉट कमिंग तो कोई आपका टेंस बन नहीं रहा है। हैड नॉट कम ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये तो कोई मीनिंग है नहीं। हैज़ नॉट कम प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, फर्स्ट। सी डज नॉट कम टू टेम्पल एवरी संडे, वह हर संडे नहीं आती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, कह रहा है ही डाइड, डाइड कॉल्ला। और देखो डाइट के साथ थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा। डाइट के साथ क्या आता है, डाइट के साथ इन आता है, डाइट के साथ इन आता है तब जब एक्सीडेंट की बात करते हो आप, ठीक है। किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मर जाना, डाइड इन एक्सीडेंट। डाइड ऑफ डिजीज आता है, डिजीज मतलब किसी बीमारी से मर जाना, डाइड ऑफ डिजीज किसी बीमारी से मर जाना, ठीक है। डाई फॉर, डाई फॉर किसी के लिए मर जाना, कोई नायक अपनी नायिका के लिए मर गया है ना, और कोई सोल्जर अपने देश के लिए मर गया, ठीक है। तो कंट्री दे दो आप या फिर समबडी दे दो आप, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लगाते हो, डाई फॉर लगाते हो। और बंधु एक और आता है, डाई फ्रॉम आता है, याद रखिएगा। डाई फ्रॉम, डाई फ्रॉम रीजन बताता है किस कारण से उसकी डेथ हो गई, उसको आप क्या बोलते हो, डाई फ्रॉम बोलते हो, क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा है डाई कॉल्ला, कॉल्ला से मौत हो गई। कॉल्ला क्या है, एक डिजीज है, डिजीज है तो सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑफ होगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 16 लायन लिव्स इन, लायन कहाँ रहते हैं, ठीक है। शेर कहाँ रहते हैं, ठीक है। और जो शेर होते हैं, शेर दिल होते हैं लोग,
ठीक है, मतलब स्पेशली यहाँ पर राजा की बात कर रहा है, जंगल के राजा की बात कर रहा है, वो कहाँ रहते हैं। एक्वेरियम, एक्वा रूट वर्ड वाटर के लिए आता है, ठीक है। तो एक्वेरियम को क्या बोलते हो, मछली घर बोलते हो, जीवशाला बोलते हो, जहाँ पर जलीय जीव रहते हैं, ठीक है। जीवशाला मतलब जहाँ पर जलीय जीव रहते हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। डेन का मतलब एक ऐसी जगह, इसको आप क्या बोलते हो, मान बोलते हो, जहाँ पर शेर रहता है उसको डेन ही बोलते हैं। कैनल किसके लिए आता है, ये डॉग के लिए आता है, ठीक है, डॉग के रहने का प्लेस, ठीक है, उसको कैनल बोलते हो। लेयर भी मान के रूप में यूज किया जाता है, ये भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, डेन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। आ प्लेस फॉर बीज लिव इज, आ प्लेस फॉर बीज लिव इन, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, बीज, बीज में तो मधुमक्खी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए रूट आपका आता है वैसे एपी, ठीक है, एपी रूट वर्ड आता है बीज के लिए। तो यहाँ पर वैसे इसने पूछा है कि उसके प्लेस को क्या कहते हैं, ठीक है। फिलहाल वो कई बार ये देता है आपका एपियरी, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। मधुमक्खियों को रखने का जो स्थान होता है उसको एपियरी, और जो स्वयं वो बनाती हैं वो हाइव होता है। हाइव का मतलब छत्ता होता है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। ये दो वर्ड भरपूर आते हैं, एक एपियरी एक एवियरी। जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं, और जहाँ पर बीज को रखा जाता है उसको एपियरी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ड एपियरी और एवियरी दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पे। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिएगा कैनल, कैनल का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक ऐसी जगह जहाँ पर डॉग को रखा जाता है। स्टेबल का मतलब अस्तबल होता है, अस्तबल का मतलब आप जानते हैं जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है उसको स्टेबल बोलते हो। लेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, हाइव होगा। हालांकि वो एपियरी भी दे सकता था इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। एडमायर, देखिए ये सिनोनिमस एंटोनिमस निकालने के लिए कई बार आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऑप्शन में देखिएगा, अगर एक सिनोनिमस एक एंटोनिमस दिया गया है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आंसर उसी में से होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रेज है और क्रिटिसाइज है, ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना करना होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बंधु, आलोचना करना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है आलोचना करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर प्रेज का अपोजिट है, देखो यहाँ पर एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। अब आपको क्या निकालना था, अपोजिट निकालना था, है ना। तो प्रेज ये तो इसका सिनोनिमस हो जाएगा। एंटोनिमस की बात करेंगे तो क्या बनेगा, क्रिटिसाइज बनेगा। अब्यूज करने का मतलब आप जानते हो, हेल्प करने का मतलब जानते हो। एंटोनिमस निकालना था तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिटिसाइज। होपफुली समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19, इसमें आपको क्या निकालना है, 19 की अगर हम बात करें तो इसमें निकालना है आइए बंधु आगे बढ़ते हैं। ये लिख रहा है अराइव, अराइव करने का मतलब पहुंचना होता है, आपको पता है। रीच करने का मतलब पहुंचना, गो करने का मतलब, अच्छा इसमें एंटोनिमस निकालना है। यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंटोनिमस निकालना है आपको, क्लियर। लीव करने का मतलब छोड़ना, डिपार्ट करने का मतलब चले जाना, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अराइव का जो करेक्ट एंटोनिमस होगा वो डिपार्ट होगा, ठीक है। तो एक तो होता है पहुंचना, दूसरा डिपार्ट कर जाना, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कौन सा, इट्स टाइम से स्टार्ट हो रहा है। इट्स टाइम के साथ आप क्या करोगे, देखिएगा इट्स टाइम के साथ हम दो प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है। इट्स टाइम के साथ दो प्रोसीजर यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव 2 + V1, और एक हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर सब्जेक्ट दिया गया हो तो ये वाला प्रोसीजर यूज करिएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो फिर यही वाला प्रोसीजर यूज करिएगा, इन्फिनिटिव वाला। तो यहाँ पर देखिएगा इट्स टाइम के साथ आपको फिल करना है। स्टार्ट आएगा, टू स्टार्ट आएगा, स्टार्टेड आएगा, या फिर स्टार्ट्स आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, स्टार्ट होगा, ठीक है, टू स्टार्ट होगा, सॉरी। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो इन्फिनिटिव के साथ याद रखिएगा 2 + V1, ठीक है। होपफुली ये सेशन आपको समझ आया होगा।
अगर समझ आया तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो सके, क्योंकि टाइम कम है, मैक्सिमम टाइम में मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। और ये जरूर एवेलुएट करिएगा कि इन 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं मॉक की संख्या आपको बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चे इसी के बाद, और इसी के आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आप इवेलुएट करिएगा 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बंधु इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को और थैंक यू।